हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी बीपीएससी टीआरई 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप एसएसटी के स्टूडेंट हो। आप सभी को पता है कि आप सभी के जीएस पोर्शन में भी साइंस पूछी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है डेसिबल। वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए। नेक्स्ट है एम्पियर। धारा मापने की इकाई है। एम्पियर किसके मापने की इकाई है? धारा को। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई है। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है कब लागू की गई है? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत की इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। नेक्स्ट है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आप सभी को पता है दाब का मात्रक पास्कल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। घड़ी कैसी होती है? सुस्त होती है। पेंडुलम से दोलन करने वाली जो घड़ी होती है, इसको पृथ्वी से जब आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पादन होता है मतलब यहाँ पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरना, कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वो क्या होता है? लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियां हैं? ये सभी सदिश राशियां हैं। वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि हैं। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है? बल F होता है। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सूत्र होता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है किसी पिंड के उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसे कहते हैं? यहाँ पर सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पारसेक, ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में। पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की। दूरी की इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो खगोलीय दूरी होती है ये किसकी इकाई होती है? मात्रक किसका होता है? नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 जो भाग होता है समुद्र की सतह के ऊपर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कौन सी प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली की प्रमेय। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। जो लोहे की सुई होती है जिससे आप घर में सिलाई करते हैं,
ये परिघटना है किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। कौन सी परिघटना है? कोशिकीय अभिघटना है। यहाँ पर कहा है स्याही को सोखना, तो ये जो सोखने की अभिक्रिया है किस पर आधारित है? केशिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर मतलब चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब ना के बराबर की बात की गई है, बहुत कम की बात की गई है। नेक्स्ट है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। केस नली की बात की गई है कि जल की अपेक्षा कोई भी जो लिक्विड होता है एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता। कारण क्या है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है किससे अधिक है? जल से अधिक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सभी को पता है, न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहां पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। विषुवत रेखा पर क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा विषुवत रेखा पर क्या होता है। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जो प्रत्यक्ष भार होता है, जो उस टाइम उसका भार है, जो उसके जो बॉडी का भार है उससे कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। नेक्स्ट है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है। 3600 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी है? भू स्थिर उपग्रहों की है। नेक्स्ट है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल। असंजक बल का अभाव है। इसमें असंजक बल नहीं है, अभाव की बात की गई है तो नहीं है। नेक्स्ट है लोलक की आवर्तकाल। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक का आवर्तकाल होता है किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। नेक्स्ट है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो इसमें जो इकाई दोलन में लगा हुआ समय होता है ये भी बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? लंबाई 4% है तो आवर्तकाल 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इस जो घड़ी में स्प्रिंग होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया बताया है तो न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यदि आप जल में तैर पाते हैं, किस कारण तैर पाते हैं? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है ये किसके नजदीक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर रेल की गाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण से झुकी हुई होती है। झुकी मतलब यहाँ पे बेंड हो जाती है। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं अपने वक्र को क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। पर रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण झुकी हुई होती है। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को अपकेंद्रीय बल से अलग किया जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से, देखिए यहाँ पर दूध में से वसा को किसके द्वारा अलग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया है।